अभी हमको बाप फिर से राजयोग सिखाए रहे हैं। उन्होंने तो झूठी पुस्तक बना करके नाम रख दिया श्रीमद् भागवत गीता। किन्होंने? शास्त्रकारों ने। कौन से शास्त्रकारों ने? वेद व्यास ने। मुरली में तो बोला है शुरुआत में तो फिर भी शास्त्र सत्य थे। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, बाद में भक्ति भी सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो बन जाती है। तो बाद में गीता झूठी हुई, पहले गीता सच्ची थी। तो उन्होंने झूठी पुस्तक बना करके नाम रख दिया श्रीमद् भगवत गीता। माने तुमने नाम नहीं रख दिया है, झूठी पुस्तक तुमने नहीं बनाई है। किसने बनाई? उन्होंने। उन्होंने माने किन्होंने? हाँ सर, तो उन्होंने पिताश्री शिव बाबा याद है बना दिया। उन्होंने झूठी पुस्तक बनाई थी। अभी शूटिंग करते हैं, फिर वहां बड़ा ड्रामा करते हैं। अभी तुम बच्चे सिद्ध करके बताते हो। ये है सच्ची गीता पाठशाला। कैसे सिद्ध करते हो? सच्ची गीता पाठशाला तुम कैसे सिद्ध करते हो? दुनिया वाले तो लड़ेंगे हमारी गीता पाठशाला की झूठी है। नहीं कहेंगे। यहाँ गीता पढ़ाई जाती है, चलो संस्कृत की गीता पढ़ाई जाती है, उसे डागली नहीं कहेंगे, लेकिन वो झूठी कैसे? क्योंकि गीता का भगवान का पता ही नहीं कि पढ़ाने वाला कौन है, निराकार पढ़ाने वाला है या साकार पढ़ाने वाला है। और यहाँ तो हम जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी है। बाकी सब झूठी गीताएं हैं। उसमें झूठपना भी समझाना पड़े। क्या गीता में जो संस्कृत गीता है उसमें क्या क्या झूठ है वो भी बताना पड़े। बहुत से श्लोक ऐसे आए हैं जिससे साबित होता है कि ये निराकार की रचना है, तो वो श्लोक सामने रखना चाहिए लोगों को। देखो इसमें ये झूठ है। उस गीता में ही बताया हुआ है कि मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूं, जहां आत्मा जाकर के वापस नहीं आती। गीता में ही लिखा हुआ है। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। एक विभू शब्द लगा दिया है, उसका अर्थ उन्होंने बना दिया सर्वव्यापी। तो देखो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते भारत दुर्गति को पहुंच गया है। तुम अभी डायरेक्ट ही गीता के भगवान से सुन रहे हो। बल गीता आगे भी सुनाते थे, परंतु आगे के सुनने में और अभी के सुनने में क्या अंतर है? अच्छा, हमारी गीता कौन सी है? हमारी गीता है मुरली। पहले हम सुनते थे और अब भी सुनते हैं। क्या अंतर है? नहीं, संस्कृति वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। यहाँ शूटिंग पीरियड में वहां सन्मुख सुनने वालों ने नहीं सुना क्या? हाँ, वहाँ जिसके द्वारा सुनाते थे वो कृष्ण की सोल, कृष्ण का व्यक्तित्व। लेकिन बाप कृष्ण के द्वारा गीता नहीं सुनाते। जो गीता ज्ञान अमृत हमारे सामने अमृत बन करके आता है, वो कृष्ण के द्वारा, उनके अंतिम चोले के द्वारा नहीं सुनाते हैं। तुम अभी डायरेक्ट गीता के भगवान से सुन रहे हो। बल गीता आगे सुनाते थे, परंतु समझते कृष्ण भगवान हुआ। संगम की ब्राह्मणों की भी गीता किसके द्वारा हुआ? कौन बोलता था? उवाच कौन करता था? जिसको कृष्ण भगवान बना दिया है वो ही तो उवाच करता था। वो तो रंग बात है। वो कृष्ण बच्चा गीता उवाच कर नहीं सकता। कृष्ण का नाम तो गीता में डालने से फिर और ही उस गीता को पढ़ते पढ़ते भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है। अर्थात झूठी गीता सुन सुन करके दुर्गति पाएगी। सच्ची गीता से अभी तुम सदगति को पाए रहे हो। अभी तुम सच्ची गीता भी छपवाते हो।
क्या तुम सच्ची गीता भी छपवाते हो और वो झूठी गीता भी छपी हुई है। वो सिंधी में भी लिखी हुई है। क्या जो सच्ची गीता है पहले 500 कापियां निकाली गई थी, उसमें सच्चाई नहीं है, और तुम्हारी सच्ची गीता में सच्चाई है। परंतु जो सिंधी में भी छपाई गई थी वो भी उतनी क्लियर नहीं है जितनी हमारी गीता क्लियर। माने सिंधी में जो भी छपाया गया था, ये जो मुरलियां छपती है वो तो बहुत डिटेल में है और बार बार उसमें रिवीजन आता है, एक एक बात बार बार रिपीट की गई है। लेकिन वो जो गीता छपाई गई थी सिंधी में, उसका हिंदी अनुवाद भी छपा है, तो उसमें बार बार रिवीजन एक बात का नहीं है। तो बोला सिंधी में भी लिखी हुई, परंतु उसमें इतनी क्लियर नहीं है जितनी क्लियर अभी तुम सुनते हो। माना वो जो झूठी गीता है उसमें हर बात का हिज्जे हिज्जे करके समझानी नहीं होती है, और तुम जो गीता सुनते हो उसमें एक एक बात की गहराई तुमको समझ में आ जाती है। तुम्हारी गीता क्लियर है, इतनी क्लियर है जो कि कोई भी मनुष्य समझे, और वो गीता क्लियर न होने के कारण सब कोई समझ नहीं सकते। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर है। इस गीता में भी लगा हुआ है कि रुद्र ज्ञान की रचा, ये यज्ञ भी है तो गीता पाठशाला भी है। क्या रचा? रुद्र ज्ञान। शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? उसका नाम शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं दिया? क्योंकि शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी गीता नहीं सुनाई सकती। वो बिंदी जिसके द्वारा गीता सुनाती है उसने आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था और अंत में भी रौद्र रूप धारण करता है। कितने साल हो गए सुनाते सुनाते? 70 साल हो गए। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं, तो नहीं सुनते हैं और वो सुनाते ही रहते। तो आखिर में फिर क्या होता है? फिर विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तो जब विकराल रूप धारण करते हैं तो जो बाप के बच्चे हैं, जो बाप से डरने वाले हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं, और जो देह अभिमानी है वो नहीं होते। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम दिया हुआ है। तो ये यज्ञ भी है और गीता पाठशाला भी है। ऐसे तो यज्ञ में पाठशाला नहीं होती है। जहाँ जहाँ यज्ञ रचते हैं वहाँ कोई पाठशाला थोड़े खोलते हैं, और यहाँ ये ज्ञान यज्ञ भी है और इसमें पाठशाला भी है। कब कब यज्ञ रचते हैं तो उसमें बहुत शास्त्र रखते हैं। बड़ा रुद्र यज्ञ रचते हैं, उसको हवन भी कहते हैं। क्या करते हैं? सामग्री ढेर सारी स्वाहा करते हैं। यहाँ भी क्या करना है? यहाँ भी देह और देह सहित जो भी इस दुनिया की सामग्री है वो सब स्वाहा करनी। स्वाहा करना माना हवन करना। और फिर सभी शास्त्र बैठ झूठे सुनाते हैं। वो रुद्र के रचते हैं, उसमें झूठे शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन सब में मूल है गीता। जो भी शास्त्र सुनाते हैं उनमें मुख्य गीता को रखते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है। तुम अर्थ भी समझते हो कि सब शास्त्रों में शिरोमणि कैसे है। गीता वास्तव में भगवान की गाई हुई है। भगवान एक ही बार गीता गाते हैं। बाकी जो भी शास्त्र हैं वो कोई भगवान के नहीं है। यादगार में भी जो
शास्त्र बनाए गए, उन शास्त्रों में जो शिरोमणि गाई गई है उसमें ही लिखा हुआ है शिव भगवान उवाच, और किसी दूसरे ग्रंथ में भगवान उवाच नहीं लिखा हुआ है। बाकी शास्त्र कोई भगवान के है नहीं। उस गीता में नाम दिया, डाल दिया है कृष्ण का। जो गीता निराकार ने गाई, निराकारी स्टेज में रह के गाई, उसका नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। तो उस गीता को ही फिर भक्ति मार्ग में पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पा लिया। गीता का भगवान ही झूठा हो गया तो पढ़ने वाले भी झूठे हो गए। फिर बाप जब सच्ची गीता आकर के सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। पहले पहले सदगति को कब पाते हैं? सदगति की शुरुआत भी कब होती है? पहले शरीर के आधार पर सदगति होती है क्या? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा सदगति को पाती है, सच्ची गति को पाती है। माने जो भी संकल्प आते हैं वो सत्य संकल्प आते हैं, जिन सत संकल्पों से हम सत्युग की नई सृष्टि रचने के निमित्त बनते हैं। झूठी गीता पढ़ने से तो दुर्गति को पा लिया, बुद्धि भी दुर्गति को पाई और शरीर भी दुर्गति को पाई हुए। तो अभी बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य तो ये नहीं समझते हैं, क्योंकि सब मनुष्य बंदर बुद्धि है। मनुष्यों को ही बंदर कहा गया है। ऐसे नहीं कि रावण ने कोई बंदरों की सेना ली और रावण को मनुष्य मिल गए, नहीं। शास्त्रों में जो बंदर सेना दिखाई है वो बंदर बुद्धि मनुष्यों की बात है। रामायण में दिखाया है बंदरों की सेना ली, वास्तव में है मनुष्यों की बात। मनुष्यों में ही बंदरों जैसे अवगुण होते हैं। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के, उन भक्ति मार्ग के शास्त्रों को कितने प्रेम से बैठ करके पढ़ते हैं। अभी तुम समझते हो कि वह सब दुर्गति के लिए है, इसलिए उनमें ध्यान नहीं जाता है। इनमें उन शास्त्रों में तुम्हारी बुद्धि नहीं जाती है। और यहाँ भी कोई ऐसे ब्राह्मण बैठे हो जिनकी बुद्धि पुराना शास्त्र पढ़ने में ही जाती हो, पुरानी मुरली पढ़ने में जाती हो, तो उनको क्या कहेंगे? उनको वास्तव में ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तुम्हारा तो ध्यान उनमें नहीं जाता है। बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भर पढ़ते आते हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने के कारण नीति नीति कर दिया है। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर के सुनाते हैं। ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं क्या? कि झूठी गीता मनुष्य सुनाते हैं और सच्ची गीता सच्चा बाप आकर के सुनाते हैं। जो सर्विस पर होंगे उनको अच्छी रीति ध्यान जाएगा कि किस प्रकार मनुष्यों को अच्छी रीति समझावे। तीर ऐसा डालो जो मनुष्यों को पूछना पड़े कि अरे ये तुम क्या कहते हो। सीधा बताना है कि कृष्ण भगवान वाच की गीता पढ़ते पढ़ते भारतवासियों ने दुर्गति को पाया। क्या? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के द्वारा जो गीता उवाच की गई उसको पढ़ते पढ़ते जो भी ब्राह्मणों की दुनिया के मनुष्य हैं वो सब दुर्गति को पाएंगे। शिव भगवान वाच, शिव भगवान वाच की सच्ची गीता पढ़ते पढ़ते अब हम सदगति को पाते हैं। ऐसे सीधे सीधे बताओ, सीधे सीधे अक्षरों। ओम शांति।